साथियों नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन के साथ ही आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। जो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर है उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और उस नोटिफिकेशन में आपको पता ही है, जैसे विद्या संबल योजना के बारे में जब बात चल रही थी तो अपन उसी के बारे में बात करेंगे कि जो विद्या संबल योजना है उसके अंदर जो प्राध्यापक है या अपन कह सकते हैं लेक्चरर है, उनके लिए जो अपने संविदा पर जो अभ्यर्थी है उनको लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है निदेशालय ने। और उसका चयन किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से क्या क्या योग्यताएं होगी, आज अपन उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसी के ऊपर आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी, किन किन लोगों को सबसे पहले ये जो वैकेंसी आई है उनमें वरीयता दी जाएगी, और आपको इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो इस बारे में अगर जब अपन चर्चा करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले जब अपन बात करेंगे तो ये माध्यमिक शिक्षा के द्वारा जो प्राध्यापक है उनकी रिक्तियों के ऊपर जो गेस्ट फैकल्टी होती है अपने, उनके रूप में पूर्णतया अस्थायी रूप से लगाया जाएगा। अस्थायी रूप से लगाया जाएगा मतलब आपको कभी भी वहाँ पर अगर कोई नया शिक्षक आ जाता है तो आपको हटाया जा सकता है। इसी के साथ अगर कोई नया शिक्षक नहीं आकर 31 जो मार्च है और 2027 तक आपको अगर सेशंस कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम पर आपको हटा दिया जाएगा, और आपको अच्छा खासा मानदेय दिया जाएगा। उस ड्यूरेशन में आपको जो मानदेय होगा वो कितना होगा, इन सब की अपन चर्चा विस्तार से इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इसके लिए निश्चिंत हो जाएं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए होगी, उनके ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। तो अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे योग्यता की। तो योग्यता, अपने को योग्यता की जब बात करेंगे तो इसके अंदर उन लोगों को योग्यता या फिर अपन कह सकते हैं प्राथमिकता दी जाएगी जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जो टीचर्स सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वो प्राध्यापक की योग्यताएं रखते हैं तो सबसे पहले उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं जो इस प्राध्यापक की जो वैकेंसी आई है इसके लिए योग्यता रखते हैं, जिसके अंदर आपको पता ही है इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको एमए मास्टर्स होना चाहिए, इसके साथ आपको बीएड होना चाहिए। तो ये सारी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। तो ये योग्यताएं जिनके पास होगी तो उनको वरीयता दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो रिक्त पद है उनका पता आपको कैसे चलेगा, तो रिक्त पदों का पता अपने को विद्यालय द्वारा ही जो सूचना है दी जाएगी, और विद्यालय द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला जाएगा कि विद्यालय में कौन से जो स्कूल व्याख्याता है उनके पद खाली है। ठीक है। और उन्हीं पद खाली है उनके ऊपर ही जो वैकेंसी है या फिर जो अभ्यर्थी है उनका चयन किया जाएगा। इसके बाद जब अपन बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया, तो इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या होगी। तो आवेदन प्रक्रिया की जब बात करेंगे तो इसके अंदर वही जो आवेदन प्रक्रिया है, इसके अंदर पात्र अभ्यर्थी को जो फॉर्म है वो फॉर्म निर्धारित जो प्रारूप है उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स उसके लिए जो योग्यता के अंदर पूछे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ विद्यालय में स्वयं को उपस्थित होकर वो जमा करवाने होंगे। और यही जो आवेदन है उसकी प्रक्रिया होगी। आपको आवेदन जो फॉर्म है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा, और उस उपलब्ध फॉर्म के साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है या ज़रूरी है जो प्राध्यापक के लिए चाहिए होते हैं तो वो सारे के सारे आपको चाहिए होंगे। ठीक है। इसी के साथ जब अपन बात करेंगे कि इसमें वरीयता की जब बात करेंगे तो अपन जो न्यूनतम योग्यता है उसके अंदर आप कह सकते हैं कि जैसे न्यूनतम जो वांछित योग्यता शैक्षणिक योग्यता चाहिए होगी उसके 75% मार्क्स इसमें जोड़े जाएंगे, और उसके साथ 25% मार्क्स जो अपने जो प्रशैक्षणिक जो योग्यता है जैसे बीएड हो सकती है उनका 25% जोड़ा जाएगा। तो 75 और 25% आपके जोड़ के रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है। इसी के साथ जब बात करेंगे तो जैसा कि शुरू में बताया था जो सेवानिवृत्त कार्मिक होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। सबसे पहले वरीयता उन्हीं को दी जाएगी जो सेवानिवृत्त कार्मिक होंगे। इसके अलावा जो परिवेदना है प्रस्तुत करना, जैसे जो परिवेदना है वो जिला स्तर पर प्रस्तुत की जाएगी,
और उसके अंदर भी जब अपन देखेंगे तो तो परिवेदना जो प्रस्तुत की जाएगी, जो जिला स्तर पर परिवेदना समिति बनाई जाएगी, उसके अंदर कौन-कौन से सदस्य होंगे, उनके बारे में जब बात करेंगे तो उसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होगा, जो कि अध्यक्ष होगा इस समिति का। और जिला शिक्षा अधिकारी जो मुख्यालय है माध्यमिक शिक्षा, उसका वो एक सदस्य होगा। इसके साथ ही जो जिस ब्लॉक से चयन किया जा रहा है अभ्यर्थी का, उस ब्लॉक का जो शिक्षा अधिकारी होगा, वो भी इसका सदस्य होगा। इसके साथ संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ठीक है। इसके साथ मुख्य जो जिला मुख्यालय है, उसका जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, वो भी इसका सदस्य सचिव होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, इनसे मिलकर ये जो जिला स्तरीय परिवेदना समिति है, इसका गठन किया जाएगा। तो इसमें सारे सदस्य और अध्यक्ष इस प्रकार होंगे। इसके साथ ही जब मानदेय की बात करेंगे, मानदेय के अंदर जब बात करेंगे तो आएगी कि 400 रुपये पर डे का नहीं, पर पीरियड, जो आप जितना भी कालांश लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको 400 रुपये पर कालांश के दिए जाएंगे। और उसके साथ आपको अधिकतम जो मानदेय है, जो मंथली दिया जा सकता है, वो 30,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आपको 400 रुपये प्रति पीरियड के हिसाब से दिए जा सकते हैं। अन्यथा आपको जो 30,000 है, अधिकतम आपको एक मंथ के 30,000 से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही जब बात करेंगे अपन, इसमें जो इनका चुनाव प्रक्रिया है, इसके अंदर चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो इसमें जो चुनाव के पश्चात जो अभ्यर्थी होंगे चुन लिए जाएंगे, जिनका चयन कर लिया जाएगा समिति के द्वारा या फिर जो विद्यालय के द्वारा, तो उसको 7 दिन के भीतर या 7 दिन के अंदर उनको वो जवाब देना पड़ेगा, सहमति जवाब देना पड़ेगा। अन्यथा अगर किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया जाएगा तो उस व्यक्ति के स्थान पर अगले अभ्यर्थी को या फिर अगले जो कैंडिडेट को जो वरीयता दी जाएगी और उसको रखा जाएगा। इसके साथ ही 31/3/2027 या पद भरे जाने तक वो अभ्यर्थी उस पोस्ट पर काम करता रहेगा। अगर नया अध्यापक या नया शिक्षक आ जाते हैं वहाँ पर, उस पोस्ट के लिए चुन लिए जाते हैं गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर उस अभ्यर्थी को पद बीच में ही छोड़ना पड़ सकता है। अन्यथा वो 31 मार्च 2027 तक वो वहाँ पर कार्यरत होगा। अब अगर अपन बात करेंगे तो इसके अंदर अपन जब बात करेंगे तो ये केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जो वैकेंसी है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। ये शहरी क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी विद्यालय हैं उनके लिए ये जो वैकेंसी है वो आई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यालय हैं उनके द्वारा ये सूचनाएं या फिर जो भी कार्य किए जाएंगे या फिर जो विद्या संबल के अंदर जो अभ्यर्थियों को जो लगाया जाएगा वो सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। शहरी क्षेत्रों में इसका जो अभी शहरी क्षेत्रों के लिए इस प्रकार की वैकेंसी नहीं आई है, क्योंकि अभी शहरी जो नगर निकाय है उनके चुनाव होने बाकी है। इस वजह से वहाँ पर किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं आई है। तो अगर अपन बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है ये, और इसके अंदर जो समिति है उसका जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार रहेगा, तो उसकी बात जब बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले पीओ चयन समिति का गठन किया जाएगा, जो कि 27/8/2026 को किया जाना है, यानी वो कल कर दिया गया है। इसके साथ ही जो पीओ है, जो विद्यालय है, उसके स्तर पर रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा कि जो कितने पद, कौन कौन से पद यहाँ पर रिक्त है, तो उनका प्रकाशन पीओ या स्कूल या विद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। वो किया जाएगा 31/8/2026 तक, ठीक है, 31 तारीख को वो किया जाएगा। उसके बाद की जब बात करेंगे अभ्यर्थी आवेदन कब तक कर सकते हैं, तो आवेदन की तिथि रहेगी 1 सितंबर 2026, यानी 1/9/2026 से लेकर 7/9/2026 तक, मतलब 7 दिन का आपको टाइम मिलेगा। और 7 तारीख को 12 बजे तक आप आवेदन भरकर आप विद्यालय में जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा पीओ जांच समिति, जो इन सभी जो आवेदनों के लिए एक पीओ स्तर पर एक जांच समिति बनाई जाएगी, और वो जांच समिति अस्थायी वरीयता सूची जारी करेगी, जिसमें अगर कोई आपत्ति है, उनकी मांग करना है, ये सब चीज़ें इस समिति के द्वारा किया जाएगा, जो जांच समिति होगी। और ये कार्य होगा 9/9/2026, 9 सितंबर को ये कार्य किया जाएगा। और 9 सितंबर और 10 सितंबर को ये कार्य किया जाएगा। इसी के साथ स्थायी वरीयता सूची, जो कि 3 अभ्यर्थी इसमें चुने जाएंगे,
3 अभ्यर्थी चुने जाएंगे और उनकी जो स्थायी वरीयता सूची है वो 11/9/2026 को 6 बजे तक ये प्रकाशित की जाएगी। इसके अंदर 3-3 अभ्यर्थी को चुना जाएगा 6 बजे तक। और इसी के साथ पीओ विद्यालय या फिर विद्यालय के द्वारा सीबीओ को ये सूचना भेजी जाएगी कि उन्होंने कौन कौन से जो अभ्यर्थी है उनका चुनाव किया है, और वो सूचना 12 तारीख को 12 बजे तक सीबीओ ऑफिस में या सीबीओ कार्यालय में जमा करवानी है या पहुंचानी है। इसके साथ सीबीओ कार्यालय से डीओ कार्यालय या मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जो अधिकारी है वहाँ पर या उस कार्यालय में 14/9/2026 को ये जो फॉर्म्स है पहुँचाए जाएंगे। इसी के साथ जब बात करेंगे तो जिला स्तरीय कमेटी द्वारा जो चयन सूची है वो अनुमोदित कर दी जाएगी, और वो तिथि है 15/9/2026 5 बजे तक ये कर दी जाएगी। जो जिला स्तरीय कमेटी है उसके द्वारा चयन सूची अनुमोदित कर दी जाएगी, और ये 15 तारीख को किया जाएगा। और इसके साथ आदेश जारी होगा 15/9/2026, उसी दिन आदेश भी जारी हो जाएगा, और ये आदेश जारी होने ये आदेश रात को 12 बजे तक जारी हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो अभी मैंने जो टाइम टेबल आपको बताया कि इस अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें होनी हैं, तो इसमें जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है इसमें अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। परिवर्तन के बाद ये सब चीज़ें की जा सकती है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो परिवर्तन है वो जिला शिक्षा अधिकारी उनके द्वारा किया जा सकता है, संभव है, और उन्हीं के आधार पर ये चीज़ें की जाएगी। तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद संबंधित जो विद्यालय है वहाँ पर अगर रिक्तियाँ हैं या रिक्त पद है उनकी जानकारी लें, और जानकारी के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस लिए अभी रेडी हो जाएं, क्योंकि आज 31 तारीख होने में 2 दिन है। 2 दिन, आज रक्षाबंधन है, कल विद्यालय संचालन होगा, और 31 तारीख को जो रिक्त पद है उनके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, और उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और जो भी चीज़ें हैं वो पहले ही रेडी रखें। जो भी आपको ये भी ध्यान रखना है, योग्यता वही चाहिए जाएगी या योग्यता वही होगी जो कि आप प्राध्यापक जो वैकेंसी आती है उसके अंदर जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आपको वीडियो कैसा लगा, किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और आपके आसपास में जो भी ऐसे अभ्यर्थी है जो योग्यता रखते हैं प्राध्यापक की, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर साझा करें, और उनको भी बताएं कि इस प्रकार की विद्या संबल योजना आ रखी है, और क्या क्या जो उसका जो निर्धारित टेंटेटिव जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार रहने वाला है, पूरी जानकारी आपको दी गई है। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये अभी अफवाह भी चल रही है कि चुनाव की वजह से इस पर रोक लगा दी गई है या अदर कारणों की वजह से इसको निरस्त कर दिया गया है, तो ये इस बहकावे में ना आए। ये जो अभी जो चीज़ें बताई गई है ये ऑथेंटिक है, और ये निदेशालय द्वारा जारी जो नोटिफिकेशन है उसी के आधार पर ये सूचनाएं आपको दी गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अफवाहों से बचें, और ऑथेंटिक चीज़ों पर विश्वास करें। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।